कोई व्यवस्था ही नहीं थी देश में। वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे, महीनों महीनों तक उनको लाइन में खड़ा रहना था। आज वो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन और घर पर जाने के 250 रुपया अलग से, सारी दवाइयां, सारी रिपोर्ट्स, ये सारा 5 लाख तक का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देती है। और 1 करोड़ लोग, राहुल जी, 1 करोड़ लोग इसका फायदा उठा पाए हैं। मैं मानता हूं कि इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत, 1 करोड़ लोगों के ऑपरेशंस और छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इसके तहत आज अच्छे होकर वो अपने जीवन को नई दृष्टि से देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया गया, उनके घर को धुएं से मुक्त किया गया। 2.5 करोड़ लोगों के घर में जो अंधेरा था, बिजली कभी 60 साल के 70 साल की आजादी तक देखी नहीं थी, वो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन भेजे गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ घर दिया और 5 करोड़ लोगों को घर देने का अलॉटमेंट कर दिया है, जिसकी प्रोसेस चल रही है। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा को भी मोदी वन में सुनिश्चित कर दिया गया। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और इतनी फर्म रक्षा नीति आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने आई। पहले कहते थे कि अमेरिका और इजरायली, ये 2 देश ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है, मगर अब वो 2 देशों की सूची में हमारा देश भी शुमार है। 1 रैंक 1 पेंशन, इसका लोगों तक, सभी सेनानियों तक, रिटायर्ड और अभी जो सेवारत है, सभी तक पहुंचाकर उनके परिवारों की पहली बार चिंता करने का किसी प्रधानमंत्री ने साहस किया। जीएसटी के माध्यम से पूरे देश को एक कर के खाके के नीचे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार किया। ढेर सारे आर्थिक सुधार, रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग में विश्व में तालिका में अपना नंबर ऊपर 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 जाता रहा। ढेर सारे आर्थिक सुधार किए गए। 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी का स्वप्न किसान कभी देख नहीं पाता था, हमने उसको वास्तविकता में परिवर्तित किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर हमने 70 साल से पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोग जो अपने आप को संवैधानिक दर्जा न मिलने से अपमानित महसूस करते थे, उनको संवैधानिक दर्जा दिया। और गरीब सवर्णों को भी आजादी के बाद पहली बार नौकरी एवं शिक्षा दोनों जगह पे 10% आरक्षण देने का काम किया। और इस सब का असर ये आया कि पहली बार